हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो इसको बहुत सारे लोग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? एक्यूरेसी लेवल की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे लेते हैं और उसमें अगर हमें एक्यूरेसी लेवल नहीं मिलता है तो हम मैक्सिमम लॉस में ही चले जाते हैं। तो अगर हम एक्यूरेसी पे थोड़ा सा वर्क कर ले तो यहाँ पे हम आसानी से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसलिए हम रेगुलर बेसिस पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं और आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। और इससे पहले हमने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने 3 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट को यूज करते हुए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं वो हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में 5 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखते हैं। यहां पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है और देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने यूज किया 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला ही चार्ट इस्तेमाल करना होगा और इसके बेसिस पे आसानी से हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बना है, इसका इस्तेमाल हम किसी और ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं करेंगे, ओनली फॉर द इंट्राडे। अब यहाँ पे हमने 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला इंडिकेटर क्या है मैं आपको नाम बता देता हूं। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पे आपको टाइप करना है क्या, T3। स्पेलिंग पे ध्यान देना है, स्पेलिंग में चेंजेस नहीं करना, RIBBON। तो ये आपका यहां पे एक इंडिकेटर मिल जाएगा, उस इंडिकेटर को ओपन करना है और दूसरा इंडिकेटर यूज करना वो है आपका RSI, जो कि इजीली हर एक जगह अवेलेबल रहता है और लोग रेगुलर बेसिस पे इसको यूज भी करते हैं। तो यही 2 इंडिकेटर का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सबसे पहले अगर हम T3 रिबन की बात कर ले तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करने हैं? सबसे पहले आपको फास्ट T3 MA लेंथ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 11 करना है। उसके बाद आपको स्लो T3 MA लेंथ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 34 करना है। ये चेंजेस आपको करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यूज HA कैंडल्स फॉर कैलकुलेशन, यहाँ पे आपका टिक मार्क होना जरूरी है। ये 3 चीज आपको करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद आपको RSI के सेटिंग्स पे भी जाना है और यहाँ पे आपको बस एक काम करना, RSI लेंथ को चेक कर लेना है। 2 से अगर कुछ और होगा तो यहाँ पे आपको 2 कर देना RSI लेंथ को। बाकी हमारे सामने पूरा जो इंडिकेटर है वो तैयार है हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो आप इसको देख के थोड़ा सा आसानी से गेस कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हमें ये ग्रीन एरिया देखने को मिलता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय साइड की तरफ अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं, हम बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्टली बाय साइड की तरफ नहीं जाना, कुछ मॉडिफिकेशंस करना, तभी यहाँ पे हमें क्या आएगा, एक्यूरेसी लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करना है, जिसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की भी जरूरत होगी। उसके बाद हमारे सामने एक और इंडिकेटर है RSI, और RSI में ध्यान देना है कि आपका जो एक रेंज होगा 20 होगा और 80 होगा, और ये दोनों रेंज आपको मार्क करके रख लेना है और ये दोनों रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल भी RSI की अगर हम बात करें तो। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमें यहां पे ट्रेड कब लेना है, हमें पुल बैक पे ट्रेड लेना है। ये ध्यान रखना है कि इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमेशा हमें पुल बैक पे ही ट्रेड लेने की जरूरत है। हम पहले अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव पे ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस आपका यहां से अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर प्राइस आपका वापस से नीचे आया और यहां से हमें पुल बैक दिखा है, तो इस पुल बैक वाले एरिया पे हमें क्या लेना है, ट्रेड लेने की जरूरत है, अगर हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो। सबसे पहला कंडीशन यही है कि सिर्फ हम ग्रीन एरिया देखते एंट्री नहीं लेंगे, पुल बैक पे एंट्री लेंगे। उसके बाद हमें यहां पे क्या चेक करना है RSI के जरिए, कि RSI आपका सबसे पहले 20 से नीचे होना चाहिए और फिर वहां से ये 20 से ऊपर आना चाहिए। तो इस पार्टिकुलर एरिया में देख लेते हैं टाइम में क्या ऐसा कुछ हुआ है। देख सकते हैं इसी पार्टिकुलर टाइम में क्या हुआ, RSI आपका वही क्राइटेरिया को फॉलो किया है, ये आपका 20 से नीचे आया और फिर 20 से ऊपर निकला है।
तो जैसे ये काम हुआ, आरएसआई आपका 20 से ऊपर निकला है, तो इस लेवल के आसपास हम बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे। जैसे ग्रीन कैंडल बना, अगला कैंडल ओपन होते ही हम इस लेवल के आसपास, और ये जो लेवल बनता हुआ दिख रहा है ये आपका 17,925 के आसपास, यानी यहाँ पे हम 17,925 के आसपास एकदम क्लियर कट बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस भी चाहिए, तो इस पोर्शन का जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको कई बार बिग मिलेगा, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस हमें यही बनता है और यही स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो ट्रेड कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद प्राइस यहां से आपका कंटिन्यूसली ऊपर साइड की तरफ गया और यहां पे हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया, टाइम भी देख लेना, 10:30 के आसपास ट्रेड इनिशिएट किया, प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी में खास बात क्या है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दूसरे से अलग कैसे है, क्योंकि यहां पे हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलता है एंट्री का। पहला एंट्री पॉइंट हमें यहां मिला था, अगर हम बाई चांस इस एंट्री पॉइंट को मिस कर देते हैं तो देखिए दोबारा छोटा सा पुल बैक हमें यहां पे देखने को मिला था। क्या यहां पे आरएसआई 80 से नीचे गया था? 80 से नीचे नहीं गया, तो यहां पे हम इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। वापस से हमें पुल बैक कहां देखने को मिला है? तो इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कुछ खास बात है और दूसरे से अलग है। कैसे अलग है? अगर हम इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री नहीं कर पाते, यहां पे एंट्री मिस कर देते हैं, तो हमें दोबारा एंट्री करने का मौका मिलता है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे छोटा सा पुल बैक फिर से आया, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। तो यहां पे क्या चाहिए, आरएसआई हमें 20 से नीचे चाहिए और फिर 20 से ऊपर आना चाहिए। तो देखिए यहां पे आरएसआई आपका 20 का लाइन ये है, इससे नीचे नहीं गया तो हम यहां पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद छोटा सा पुल बैक हमें यहां पे भी देखने को मिला है और यहां पे आरएसआई हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, 20 के नीचे गया और फिर यहां से 20 के ऊपर भी आया। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट के आसपास हम क्या कर सकते हैं, बाय साइड की तरफ हम क्लियर कट एंट्री ले सकते हैं, यानी एक और एंट्री हमारा यहां पे होगा। लेकिन ये जो एंट्री है उसमें हम बहुत ज्यादा अपसाइड मूव को ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, तो ये एंट्री यहां पे करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम काफी लेट एंट्री करें। लेकिन यहां पे आपका एंट्री बनता हुआ दिख रहा है, आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो और फिर यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया, इस अपसाइड मूव से प्रॉफिट बना सकते हो। अब ये जो लाइन है इसके साथ साथ हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलेंगे, ताकि टाइम के साथ हमारा रिस्क भी कम होता चले। और जैसे ही प्राइस आपका इसके नीचे क्लोजिंग दिया यहां पे, तो हम एग्जिट कर लेंगे। वैसे एग्जिट करने का प्रॉपर पॉइंट है कि जब आपका ये रेड एरिया दिखे तभी एग्जिट करना है, लेकिन हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे क्योंकि हमें चाहिए एक्यूरेसी लेवल। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देगा हम यहां पे एग्जिट करके निकल जाएंगे। और ये देखिए मार्केट क्लोजिंग का टाइम भी लगभग हो ही गया और क्लोजिंग के टाइम के आसपास ही हमें यहाँ पे 320 के आसपास ही दिया, या फिर उससे पहले चाहो तो उससे पहले भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी ट्रेड है इंट्राडे ट्रेड है। अब यहाँ पे हम दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे सिचुएशंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन एरिया, उसके बाद आपका प्राइस नीचे गिरा और यहाँ पे आपका रेड एरिया का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए पुल बैक, तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और पुल बैक में भी इस पूरे एरिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आइदर सपोर्ट के रूप में हो या फिर रेजिस्टेंस के रूप में, वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर पुल बैक लेते हुए इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहां से नीचे गिरते हुए इस वाले पोर्शन से बाहर निकल जाता तो यहां पे हम क्या करते, सिंपली ट्रेडिंग अवॉइड करते, ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि ये सारे हमारे कंडीशंस है जो कि हमारे एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहां पे देखिए प्राइस आपका नीचे से छोटा सा पुल बैक ऊपर साइड की तरफ दिखाया और इसी लाइन को एज अ रेसिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया, तो हम इस पुल बैक को भी काउंट करेंगे। और यहां पे हमें चेक करना है आरएसआई। अब सेल साइड की तरफ हमें क्या चेक करना है कि आरएसआई हमें क्या चाहिए, 80 से ऊपर, 80 का लाइन है, आरएसआई 80 से ऊपर गया नहीं गया तो हम यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पुल बैक कब आया, दूसरा पुल बैक इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आया और यहां पे हमें क्या चाहिए, आरएसआई 80 से ऊपर। और यहां पे देखिए आरएसआई 80 से ऊपर दिखा, फिर यहां से नीचे जाना चाहिए, नीचे गया है, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। लेकिन ये एंट्री काफी ज्यादा रिस्की एंट्री होगा। क्यों रिस्की एंट्री होगा, क्योंकि यहां पे हमने अच्छा खासा डाउनसाइड मूव को ऑलरेडी छोड़ दिया। परफेक्ट एंट्री हमें यहां पे बनना चाहिए था, लेकिन आरएसआई ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। और यहां पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो कुछ ना कुछ यहां पे प्रॉफिट आपको मिल जाएगा।
फिर आपका यहां से भी अच्छा खासा गिरा और हम यहां पे मार्केट से एग्जिट करेंगे, तो इस प्राइस पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे और ये प्राइस हमारा एग्जिट हो जाएगा। और इसके साथ ये जो लाइन है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और स्टॉप लॉस को हम कंटिन्यूअसली ट्रेल करते रहेंगे और यहां पे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हम यहां से निकल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बैक टू बैक इस्तेमाल करना है और आप चाहो तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम भी आप निकल सकते हो। अगर वहां पे हमें एंट्री या फिर एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो हम अपना ट्रेड को इंट्राडे में ही क्लोज करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। तो ये भी यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेटजी को हमें इंट्राडे में ही क्लोज करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर हमें बाई या सेल साइड की तरफ इंडिकेशंस नहीं मिलता यानी एग्जिट करने का सिग्नल्स नहीं मिलता फिर भी हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यहां पे हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम। हर एक एग्जांपल में हम 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करेंगे और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में ट्रेड थोड़ा कम मिलेगा लेकिन आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा। जैसे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे देख लीजिए, रेड एरिया बना है, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ हमें एंट्री लेना है लेकिन हमें क्या करना होगा, पुल बैक के लिए वेट करना होगा। यहां पे पुल बैक आया है, अब पुल बैक आपका छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, अब हमें बस पुल बैक चाहिए, हमें इतना ये जानना है। तो यहां पे इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर यहां पे हम थोड़ा सा और वेट करते और दूसरे पुल बैक पे जाते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर जैसे प्राइस नीचे आने लग गया हम यहां पे सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए RSI से क्योंकि हम उसका भी इस्तेमाल करें। तो RSI यहां पे क्या चाहिए हमें, 80 से ऊपर। देखिए RSI आपका इस पार्टिकुलर पॉइंट पे 80 से ऊपर आता हुआ दिखा और उसके बाद फिर आपका 80 से नीचे भी गया। तो ये हमारा परफेक्ट पॉइंट बनेगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ हम क्लियर कट एंट्री ले सकते हैं। और यहां पे देखिए स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, कई बार आपको स्टॉप लॉस छोटा भी बनता हुआ दिखेगा और कई बार बिग स्टॉप लॉस से भी काम चलाना पड़ेगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वही रखेंगे चाहे स्मॉल हो या बिग हो। फिर उसके बाद हम इस डाउनफॉल मूव के लिए कंटिन्यूअसली जाएंगे। और यहाँ पे जो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला है वो लगभग 12 PM के आसपास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला है और फिर हम सेम डे यहाँ पे निकल जाएंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। पॉइंट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते आप, डाउनफॉल मूव से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करना। तीसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रेड से ग्रीन एरिया में गया है तो हमें क्या चाहिए, हम इस रैली पे ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला था कि हमेशा हम पुल बैक पे ट्रेड करेंगे, चाहे हम सेल साइड की तरफ जा रहे हो या फिर बाई साइड की तरफ जा रहे हो, हम उसी पे ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आपका छोटा सा पुल बैक आया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या RSI हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी RSI 20 से नीचे गया है कि नहीं गया। इस पार्टिकुलर पॉइंट पर RSI 20 से नीचे नहीं गया, हम और वेट करेंगे। इस पार्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे RSI आपका 20 से नीचे गया है और 20 से ऊपर भी आया है। दैट मीन्स तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे बाय साइड की तरफ, ये लोएस्ट पॉइंट SL के रूप में काम करेगा इस पार्टिकुलर पॉइंट के जस्ट नीचे, और फिर हम इस अपसाइड मूव से प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हम एंट्री ले रहे हैं, कितने बजे एंट्री ले रहे हैं, 10:55 AM के आसपास एंट्री ले रहे हैं और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे देख सकते हैं इसी पार्टिकुलर टाइम पे हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। तो हमें इस अपसाइड मूव से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे ही आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की जरूरत है और इस स्ट्रेटजी का हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पे देखिए ये हमें काफी हद तक फिल्टर करके देता है। देखिए छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये हमें एंट्री करने का मौका देता है और यहां पे ये आपका सेल सिग्नल्स नहीं देता। अगर बाई चांस यहां पे हम एंट्री मिस कर देते हैं तो दोबारा हमें यहां पे एंट्री करने का मौका देता है। और यहां पे भी देखिए RSI आपका नीचे है, नीचे से ऊपर साइड की तरफ आया तो हम आसानी से यहां पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यही खासियत है कि आपको यहां पे दोबारा भी अपॉर्चुनिटी देता है। एक बार अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद दोबारा भी आपका मौका देता है कि दोबारा आप एंट्री लेके प्रॉफिट थोड़ा कम लेकिन प्रॉफिट बना सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।